आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा और हरिद्वार सीट से पार्टी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन पत्र भरा। राज्य में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अब तक 6,300 से ज्यादा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और राज्यपाल ने दैनिक आहार में मिलेट्स को प्राथमिकता के साथ शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की अल्मोड़ा और हरिद्वार लोकसभा सीट से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। अल्मोड़ा से अजय टम्टा ने पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन के बाद श्री टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके लोकसभा क्षेत्र के सीमांत गांवों तक विकास कार्य हुए हैं। आज अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई है और इसलिए मैंने स्वयं अपना नामांकन किया है। मेरा संसदीय क्षेत्र का जो अंतिम गांव है गुंजी और कुट्टी, वो कभी विचार भी नहीं करते थे हम तक सड़क पहुंचेगी, मगर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से वहां सड़क पहुंची। तो एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ, बड़े ताकत के साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता इस संसदीय क्षेत्र को नरेंद्र भाई मोदी जी को कमल खिलाकर उनके झोली में डालेगी और उनको देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक अब की बार 400 बार ऐसे सांसदों की एक लंबी श्रृंखला के साथ हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों से भाजपा जीत हासिल करेगी। हमारे प्रत्याशी भाई अजय टम्टा जी, इनको यहाँ की जनता ने देखा भी है, लगातार काम करते हैं, संघर्ष करते हैं और इनको भी अपना आशीर्वाद देंगे, बड़े मतों से इनको जिताएंगे। और ये भी एक हमारे यहाँ से एक कमल, यहाँ से हम जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोग सर्वाधिक मत देकर ऐतिहासिक विजय इस बार इनकी करेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के हरिद्वार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डिजिटल माध्यम से अपना नामांकन दर्ज किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हरिद्वार में अनेक विकास कार्य किए हैं और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। इससे पहले हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी हरिद्वार लोकसभा सीट से अपना नामांकन दर्ज करवा चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी प्रदेश की किसी भी सीट से नामांकन नहीं किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने आज देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि अब तक 6,357 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसी कार्रवाई करने वाला उत्तराखंड केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 83 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से 71 लाख से ज्यादा मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 60,000 से अधिक मतदान कार्मिकों के लिए वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। प्रदेश भर में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए डोली, कंडी, घोड़ा, खच्चर आदि का प्रबंध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बागेश्वर की जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने दिव्यांगजन और 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं के प्रचार प्रसार के लिए आज प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ दिव्यांगजन और बुजुर्ग मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर रैंप, व्हीलचेयर, डोली और वाहन व्यवस्था के अलावा स्वयंसेवकों की तैनाती की जानकारी उपलब्ध कराएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से सक्षम ऐप भी बनाया है। उन्होंने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट अवश्य करने की अपील भी की।
गौरतलब है कि बागेश्वर जिले की दोनों विधानसभाओं में 2600 दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक आयु वाले 2038 मतदाता हैं। उधर टिहरी जिले में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन विशेष योजना के तहत काम कर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर औसतन 48% ही मतदान हुआ था, जिसे इस बार 70% तक ले जाने का प्रशासन ने लक्ष्य रखा है। स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान शपथ, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और अन्य मतदाताओं को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मताधिकार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर बूथ पर होने वाली गतिविधि की उनके कार्यालय से निगरानी की जा रही है। जिस बूथ पर पिछले चुनाव के दौरान कम मतदान हुआ है, उस बूथ की निकटवर्ती बूथ के साथ तुलना, कम मतदान के कारण और मतदान केंद्रों की व्यवस्था को भी परखा जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन व्हाट्सएप ग्रुप, मासिक मतदाता ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। वहीं पौड़ी जिले के राजकीय महाविद्यालय कलजीखाल की छात्राओं ने कलजीखाल बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की। कलजीखाल बाजार से रैली निकालते हुए छात्राओं ने संदेश देते हुए कहा कि आगामी 19 अप्रैल को देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर नागरिक की समान भागीदारी अनिवार्य है। इस अवसर पर स्वीप की नोडल अधिकारी डॉक्टर निशा चौहान ने सभी नागरिकों से 19 अप्रैल को मतदान कर देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चुनावी पार्टियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा। वहीं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोधियाल ने पौड़ी के दुगड्डा क्षेत्र में प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए रोड शो किया और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित ईट राइट मिलेट मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में लगे मिलेट स्टॉलों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खाना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यह बेहद जरूरी है कि हमारा खान पान संतुलित हो। उन्होंने कहा कि ईट राइट जैसे अभियान को एक आंदोलन बनाने की जरूरत है जो सुरक्षित, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है और रोगों से लड़ने के लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। राज्यपाल ने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार में मिलेट या श्री अन्न को प्राथमिकता देनी होगी। आज प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी बने हैं और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश में अंतरिक्षयान के पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में संचालन, लैंडिंग और ईंधन प्रबंधन के लिए टीम को बधाई दी। चेल्लाकीरे में आज इसरो द्वारा दोबारा इस्तेमाल योग्य अंतरिक्षयान का दूसरा प्रयोग यशस्वी रहा। अंतरिक्षयान पुष्पक द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के तहत अपना कार्य सुनिश्चित किया। यान में लगे सभी रडार, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर, ब्रेक, पैराशूट, लैंडिंग गियर ने सुयोजित ढंग से काम किया, जिससे यान अपनी गति कम करते हुए रनवे का सही अनुमान लगाते हुए हवाई जहाज की तरह उतर आया। ऊंचाई और तेज रफ्तार का अनुमान लगाते हुए जब 6.5 मीटर लंबा यान रनवे पर उतरा तो इसरो वैज्ञानिक खुशी से झूम पड़े और एक दूसरे को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा और हरिद्वार सीट से पार्टी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन पत्र भरा। राज्य में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अब तक 6,300 से ज्यादा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और राज्यपाल ने दैनिक आहार में मिलेट्स को प्राथमिकता के साथ शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।